हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, इस वक्त इस पर्सन के दिल दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं। तो लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स देखने के साथ साथ आपके पर्सन किस एनर्जी में है ये भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं, उस इंसान के बारे में सोच कर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं और जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग किसी को भी माइंड में रखकर किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके माय लवली व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, करते ही रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान 2 भागों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। जिस इंसान के प्रेशर में रहकर इस पर्सन ने आपसे कांटेक्ट बंद किया है और ये पर्सन ना आपसे जुदा हो गया है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उस इंसान की बातों में आके इस पर्सन ने आपसे कांटेक्ट बंद तो कर दिया, पर ये पर्सन आपको अपने दिल से कैसे निकालेगा। आपके बारे में दिन रात सोचते रहना इस पर्सन की हैबिट है और ये पर्सन इसलिए भी आपके बारे में सोचते रहते हैं क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं पाते। पर उस इंसान की वजह से मजबूर होकर इस पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी, आपसे कॉन्टैक्ट पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ही क्यों ना हो, ये पर्सन इस वक्त दुखी है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि अगर उस इंसान ने आप दोनों को अलग करने का काम नहीं किया होता, ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, वो इंसान आप दोनों के बीच में नहीं होती, तो ये रिश्ता काफ़ी अच्छे से फलता फूलता। पर आज सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि ये पर्सन रो रहा है, आपको मिस कर रहा है, पर आपसे बात भी नहीं कर पा रहा। यानी कि तड़पते रहना इस पर्सन की एक मजबूरी है और ये पर्सन इस मजबूरी की वजह से और भी ज़्यादा तड़प महसूस कर रहा है। इस वक्त ये पर्सन रो रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि सब कुछ पर्सन ने जैसे खो दिया हो। इस वक्त ये पर्सन डिप्रेशन में भी दिखाई दे रहा है। यानी कि इस वक्त इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और इस वक्त इस पर्सन का दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है और ये चीज़ यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में दिखाई भी दे रही है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ साथ 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड का आना यही बता रहा है कि 2 भागों में बटा हुआ महसूस कर रहा है इस वक्त ये पर्सन। अपने दिल को दिमाग को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, कर नहीं पा रहा, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो इस पर्सन को ये तकलीफ़ है कि आपसे ये पर्सन बात नहीं कर पा रहा, पर आपको बता भी नहीं पा रहा है ये बात कि ये पर्सन क्यों आपसे बात नहीं कर रहा। इस वजह से जो तकलीफ़ है ना वो डबल हो गई है। तो डबल सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक तो आपकी जुदाई, दूसरे उस इंसान का दबाव इस पर्सन पर। तो ये पर्सन तकलीफ़ में आ गया है, काफ़ी हर्ट है इस वक्त ये पर्सन। आधी रात का वक्त है, सोच रहा है आपके बारे में। इस पर्सन को लग रहा है कि आप भी इस वक्त इस पर्सन के जैसा ही महसूस कर रहे होंगे क्योंकि आप भी ना इस पर्सन के बिना रह नहीं पाते। जिस भी इंसान ने आप दोनों के बीच में ये दूरियां ला दी हैं, उस इंसान की वजह से आप भी तकलीफ़ में आ गए हैं और ख़ासकर आपकी भी तकलीफ़ न डबल ही है। एक तो इस पर्सन से बिछड़ने का काम है, दूसरा थर्ड पार्टी का आपके पर्सन की लाइफ में आना और आपसे जुदाई कर देना, तो ये भी तकलीफ़ आपको भी है। तो सेम सिचुएशन आप दोनों की लाइफ में बनी हुई है। दुख और दर्द से गुजरते हुए आप दोनों ही दिखाई दे रहे हैं और किसी तीसरे इंसान की वजह से ये सारी सिचुएशन बनी हुई है। ये तकलीफ़ आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा, स्टक होकर रह गया है और इस पर्सन को लग रहा है कि जो रिश्ता आपसे छूटा है इस पर्सन का शायद फिर दोबारा से नहीं बन पाए। तो इसका दुख भी है इस पर्सन को, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड का आना बता रहा है कि इस पर्सन के मन में जो फीलिंग्स आपके लिए हैं, जो रिश्ता इस पर्सन ने आपके साथ बनाया था, उस रिश्तों को ना निभा पाने की जो एक इस पर्सन के दिल में कसक है ना, ये पर्सन नहीं निभा सका। जो एक दर्द है ना इस पर्सन के दिल में, वो इस पर्सन को बेचैन किए हुए है। ये पर्सन बहुत तकलीफ़ में आ गया है, पलट कर देखना चाहता है, नहीं देख पा रहा, बात करना चाहे तो नहीं कर पा रहा। तो ये चीज़ जो इस पर्सन को हो रही है ना इस वक्त की, ये पर्सन जो चाह रहा है वो हो ही नहीं पा रहा।
तो उसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है और ये इमोशंस आपको द मून के कार्ड में दिखाई भी दे रहे होंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड हमारे पास द मून का है और ये एनर्जी बता रही है कि आपका पर्सन दुखी है किसी तीसरे इंसान की वजह से, और इस पर्सन को दुख आपका है, आपके जाने का दुख है, आपको छोड़ने का दुख है, आपसे बात ना करने का दुख है, आपको कॉल मैसेजेस भी नहीं कर पा रहा है ये पर्सन। तो ये मजबूरियां जो है ना इस वक्त इस पर्सन को ऐसा महसूस करा रही हैं कि ये पर्सन सब कुछ खो चुके हैं। अपनी लाइफ की खुशियाँ इस पर्सन ने ना खुद ही जैसे गम में तब्दील कर दी हों। तो जो खुशियाँ थी और जो इस पर्सन के होठों की हंसी थी वो आंसुओं में ना तब्दील हो गई है। आज इस पर्सन की आंखों से आंसू बह रहे हैं, आपको मिस कर रहा है। तो और भी ज़्यादा ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गया है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि करे तो क्या करे। तो ये सिचुएशन दिखाई दे रही है, जगल कर रहा है ये पर्सन, समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करे, अब किस तरह से ना अपनी लाइफ को इमेजिन करें। पहले इस पर्सन को सपने देखने का बहुत शौक़ था, इस पर्सन ने बहुत सारे सपने देखे थे, कुछ अधूरे रह गए हैं, उनका भी गम है इस पर्सन को। और जो आप दोनों ने मिलकर सपने देखे थे वो भी बिखर कर रह गए हैं, टूट कर रह गए हैं ना। तो इस पर्सन को ना दुख डबल है, हर चीज़ इस वक्त इस पर्सन को डबल महसूस हो रही है। तो गम भी डबल महसूस हो रहा है, जुदाई लग रही है कि जैसे कि इस वक्त ही जैसे कि इस पर्सन की हुई हो आपसे मुलाकातें नहीं हो पा रही हैं, बातें नहीं हो पा रही हैं, ना चैट हो पा रही है, ना कॉल कर पा रहा है। तो ये दुख इस पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। और हो भी क्यों ना, जब बात नहीं हो पा रही है आपसे तो ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है कि बस इस पर्सन की लाइफ ठहर कर रह गई है, अटक कर रह गया है। ये पर्सन बस कैसे भी करके सिचुएशन से बाहर आ जाए, इसके लिए प्रेयर्स भी कर रहा है। और दुख इस चीज़ का भी है कि इस पर्सन ने आपको खो दिया, तो खोने का दुख और भी ज़्यादा है कि इस पर्सन को अगर उम्मीद होती कि ये पर्सन बात कर लेगा तो भी सब कुछ ठीक रहता है इस पर्सन की लाइफ में, पर इस पर्सन को लग रहा है कि शायद कभी बात ही नहीं हो पाएगी। अब तो ना चीज़ें सब बिगड़ती चली जा रही हैं। शायद आप ही इस पर्सन से बात ना करें, आप ही इस पर्सन की शक्ल देखना भी पसंद ना करें, क्योंकि जो कुछ होगा उसके बाद शायद आप इस पर्सन की शक्ल नहीं देखना चाहेंगे, ऐसा इस पर्सन को भी लग रहा है। तो ये दुख तो है ही, साथ में इस पर्सन की लाइफ जो ठहर कर रह गई है, आगे नहीं बढ़ पा रहा। इस पर्सन की लाइफ में ना कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा, ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा दुख में तकलीफ में ये पर्सन दिखाई दे रहा है। आपको देख रहा है ना, तो दूर से ही देख रहा है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि काश कि ये सिचुएशन नहीं होती, ये पर्सन आगे बढ़ के आपका हालचाल पूछ लेता, आपके साल में ये तो पूछ लेता ना, ये पर्सन आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है कि कैसे हैं कैसे नहीं है, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो पूरी तरह से कॉन्टैक्ट बंद होने की वजह से ये पर्सन बहुत तकलीफ है, या फिर ऑन सिचुएशन भी है तो भी इस सिचुएशन को ये पर्सन ना संभाल नहीं पा रहा, इसका भी दुख इस पर्सन को है। और तीसरे इंसान की वजह से ये सिचुएशन बन गई, इसकी वजह से और भी ज़्यादा ये पर्सन परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। आधी रात का वक्त है, आपके लिए फीलिंग्स महसूस कर रहा है और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आंसू हैं कि इस पर्सन के रुकने का नाम नहीं ले रहे, होठों की हंसी पूरी तरह से गायब हो चुकी है। इसकी वजह से यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके वाला व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।